अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 68 और पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब सती नहीं रहेगी तो शिव के साथ विवाह कैसे होगा? विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? और पुत्र ही नहीं होगा तो तारकासुर को मारेगा कौन? वो तो अमर बन जाएगा। अब समझा, अब मैं समझ गया कि आप माता सती से विवाह क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि आप अपने भक्त तारकासुर को मृत्यु से बचाना चाहते हैं ना महादेव। इतना भी क्या भोला बनना, बोले ना, एक भक्त के लिए परिवार का त्याग, ये अनुचित है महादेव, ये अनुचित है। तुम गलत समझ रहे हो नंदी। मैंने तारकासुर को वरदान दिया था क्योंकि वो उसका अधिकार था, फल था उसकी तपस्या का। उसने जो मांगा था उसे वो देने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता था, परंतु मेरे वरदान का मेरे विवाह से, सती से कोई संबंध नहीं। मैं सती के प्रेम को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि सती अभी शिव के प्रेम के योग्य नहीं हुई। परंतु प्रभु, उसे इस योग्य बनाना आप ही का उत्तरदायित्व है। मत भूलिए प्रभु, मिट्टी घड़ा बनने योग्य नहीं होती, कुम्हार उसे उस योग्य बनाता है। परंतु प्रभु, आपने सती का तिरस्कार कर उसका कोमल हृदय ही तोड़ दिया, और अब उसका परिणाम यह सामने आ रहा है कि सती स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही है। क्या? माता सती और शिवलिंग का विसर्जन? हाँ, प्रभु के तिरस्कार ने सती को ऐसा पत्थर बना दिया है कि उसके लिए शिवलिंग भी केवल एक पत्थर है। महादेव, इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन, इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए महादेव। नहीं नंदी, यदि सती की यही इच्छा है तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने दो। मैं उसकी इच्छा के बीच में नहीं आऊंगा। नहीं महादेव, आप तो भगवान हैं। आप क्या जाने भक्त की पीड़ा क्या होती है। आप इस वक्त से पूछिए महादेव, कि माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन ये भक्त देख पाएगा? नहीं महादेव, नहीं। आप माता को रोकना नहीं चाहते तो ना रोकी, परंतु मैं रुकने वाला नहीं हूं महादेव। अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। प्रभु, नंदी सती को शिवलिंग विसर्जित करने से तो रोक देगा, परंतु तारकासुर के दैत्य से सती की रक्षा कैसे कर पाएगा? प्रभु, आप ही को कुछ करना होगा। सती के प्राणों की रक्षा करनी होगी प्रभु।
यहाँ पे नंदी जो है उनको ये लग रहा था कि शिव जी जो हैं उन्होंने वरदान तारकासुर को जो दिया हुआ है वो तारकासुर को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो सती माता जो है उनसे विवाह नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे नंदी महाराज को जो शिव जी हैं उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तारकासुर ने मेरी कठोर तपस्या की, वरदान उसका अधिकार था और मैं अपने आप को रोक नहीं सका, इसलिए मैंने उसको वरदान दिया है। यह बात सही है, लेकिन तारकासुर को वरदान देने से मेरा और सती के विवाह से कोई ताल्लुक नहीं है। सती को मैंने इसलिए अभी तक स्वीकार नहीं किया क्योंकि अभी तक वो शिव प्रेम के योग्य नहीं बने। अभी उनको योग्य बनना होगा, उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिनको खत्म करना होगा। उसके बाद जाके वो शिव जी के जब योग्य बनेंगी फिर शिव जी उनको अपनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देव ऋषि नारद जो हैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि मट्टी जो होती है ना वो भी किसी योग्य नहीं होती, लेकिन उसको कमार जो है वो अपने योगी बनाता है, उसके ऊपर वो काम करता है, फिर उसको वो उस शक्ल में डालता है, उस शक्ल में वो बनाता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, तो फिर जाके वो किसी योग्य बनती है। तो मतलब ये कि यहाँ पे शिव जी को देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि आप सती जी को योग्य बनाइए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। और नंदी जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं जी कि मैं सती जी अगर शिवलिंग को विसर्जित करने जा रही हैं तो मैं उनको अवश्य रोकूंगा, क्योंकि आप नहीं समझेंगे इस पीड़ा को कि मैं आपका भगत हूँ और आप तो भगवान है। आपको क्या पता कि एक जो भगत है उसकी क्या पीड़ा होती है, लेकिन पता तो शिव जी को सब कुछ है। लेकिन नंदी भाई अपने जज्बात में है, वो शिव जी से भी प्रेम करता है और सती जी से भी प्रेम करता है और वो इन दोनों को मिलाना चाहता है। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा, जिस तरह से शिव जी के लिए नंदी जी महाराज के दिल में प्रेम है कि सती जी अपने हाथों से शिवलिंग को विसर्जित करें। यहाँ पे वो जाने लगा और रोकने के लिए जब जा रहा था तो देव ऋषि नारद जो हैं उन्होंने शिव जी से कहा कि नंदी महाराज जो हैं वो शिवलिंग को विसर्जित करने से सती जी को रोक सकते हैं, लेकिन उनकी जो रक्षा है वो तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। और शुरू में जो है वो अपना नाराज जी जो है वो उन्होंने काफ़ी सारा जो है वो डिटेल दी कि जो है वो आपने वरदान दिया उसको, और अगर आपका पुत्र नहीं होगा तो फिर वो जो है अमर रहेगा। तो वो नंदी सुन के जो है वो कहता है कि इसीलिए जो है आप अपने भगत के लिए आप अपनी फैमिली को जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली को ख़त्म कर रहे हैं एक भगत के लिए। तो लेकिन वो ज़ाहिर नंदी जी जो हैं वो उन्होंने गलत सोचा और गलत आइडिया लगा लिया। तो वो शिव जी ने जो है वो क्लियर कर दिया, लेकिन जो है वो उस वक़्त शिव जी जो है वो कह रहे हैं कि मेरे तो योग्य नहीं है ना अभी। तो फिर जो है उन्होंने घड़े की मिसाल दी और मिट्टी की मिसाल दी कि कुम्हार जो है वो मिट्टी को घड़े में जो है तब्दील करता है, घड़ा खुद ब खुद नहीं बनता है, इसलिए जो है आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी कि वो आपके योग्य हो सके। तो नंदी जो है वो तो चले गए हैं रोकने के लिए, लेकिन जो है उधर जो है तारकासुर का जो दैत्य है वो आ गया और उसने जो है वो अटैक कर दिया है अपना सती जी पे। और अभी जो है वो शिव जी भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब दैत्य को जो है वो शिव जी जो है वो परास्त तो कर देंगे, लेकिन आगे विसर्जित करने से रोक पाएंगे कि नहीं ये आगे देखते हैं अभी। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसे ही है और लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में वो किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि क्या नाम है, नंदी महाराज जो है वो भी कहीं ना कहीं चल पड़े थे और निकल पड़े थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि शिव जी ने कुछ करना नहीं है। और क्या नाम है, देव ऋषि उन्होंने मनाया है शिव जी को और सारी कहानी बताई है उसके थ्रू ही। शिव जी जो है वहाँ प्रकट हुए हैं सती जी के सामने और अभी सती जी ने आंखें खोली और देखा है कि जो अटैक हो रहा था मुझ पे वो रुक क्यों गया है और मेरे दरमियान, उन दोनों के दरमियान कौन है, तो शिव जी हैं। तो अगेन वो उनके साथ वार्तालाप होने वाली है इस चीज़ को लेकर और सीरियस किस्म की कन्वर्सेशन होगी, नो डाउट। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।